गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज एंडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग का प्रिपरेशंस कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि कल ही आप लोग का एग्ज़ाम है। तो प्लीज़ आप लोग नर्वस होने का कोई ज़रूरत नहीं है और आराम से जितने भी पढ़े हैं आप लोग उसको अच्छी तरीके से रिवीजन कर ले और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको अच्छी तरीके से आप लोग देख ले। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट सजेस्टिव क्वेश्चंस जो बेस्ड होगा फॉर अपकमिंग एग्जाम फॉर टुमारो। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। क्वेश्चंस नंबर लास्ट हम लोग 25 तक किए थे, आज हम लोग क्वेश्चंस नंबर 26 को करेंगे। क्वेश्चंस नंबर 26, द द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर। ओके, मॉडर्न एग्रीकल्चर का एडवर्स इफेक्ट क्या पड़ रहा है नाउ एट प्रेजेंट। ऑप्शन नंबर 1 वाटर पॉल्यूशंस, ऑप्शन नंबर बी सॉइल डिग्रेडेशंस, ऑप्शन नंबर सी वाटर लॉगिंग, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। जो मॉडर्न एग्रीकल्चर से जो इफेक्ट पड़ रहा है आज के दौर में वो है सॉइल डिग्रेडेशंस। ओके, बहुत सारा पेस्टिसाइड्स, बहुत सारे न्यू न्यू इक्विपमेंट्स, मशीन्स यूज हो रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, सॉइल की गिरावट हो रही है, सॉइल में फर्टिलिटी कम हो जा रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सॉइल डिग्रेडेशंस। क्वेश्चन नंबर 27, सॉइल इरोजन रिमूव सरफेस सॉइल विच कंटेंस, यानी सॉइल जो इरोजन होता है, जो मट्टी का जो कटाव होता है वो हटा देता है सॉइल के सरफेस से। क्या चीज़ हटा देता है? ऑप्शन नंबर 1 ऑर्गेनिक मैटर, ऑप्शन नंबर बी प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। इसको राइट ऑप्शन है ये सॉइल से ऑर्गेनिक मैटर को हटा देता है। इसको राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सॉइल इरोजन रिमूव द ऑर्गेनिक मैटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, वाटर लॉगिंग इज अ फेनोमेना। Water logging is a phenomenon in which option number 1 crop patterns are rotated, option number B soil root zone becomes saturated due to the over irrigations, option number C erosion of soil, and option number D none of the above। तो इसको राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ओके, सोइल रूट जोन बिकम्स सेचुरेटेड ड्यू टू ओवर इरीगेशंस। ओके, ज़्यादा इरीगेशंस करने से क्या होता है, सोइल के ऊपर जो एक जोन रहता है वो सेचुरेटेड हो जाता है, बिकम सेचुरेटेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, द इम्पैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शंस ऑफ डैम, यानी बड़ी बड़ी जो बांधें बनाई जाती है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 सबमर्ज फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, ऑप्शन नंबर सी डैमेजेस डाउन स्ट्रीम्स इकोसिस्टम्स, एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। जो बड़ा बड़ा जो डैम बनाया जाता है ये तमाम उसके इम्पैक्ट पड़ते हैं। फॉरेस्ट के ऊपर भी वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के भी डिस्ट्रक्शंस या वो लोग ख़त्म हो जाते हैं या कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। डैमेजेस ऑफ डाउन स्ट्रीम इकोसिस्टम, ये भी इस पर भी असर पड़ता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट वुड यू डू टू प्रिवेंट इन्वायरमेंटल डैमेज। ओके, आप क्या कीजिएगा इन्वायरमेंटल डैमेज से बचने के लिए, मना यानी रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 प्लांट ट्रीज, यानी बहुत सारे पेड़ लगाइएगा। ऑप्शन नंबर बी हॉल्ट डिफोरेस्टेशंस, यानी डिफोरेस्टेशंस को हॉल्ट कीजिएगा, यानी रोकिएगा, रोकथाम करना होगा उसका। ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल पॉल्यूशंस, एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। ओके, इन्वायरमेंट को डैमेज से बचाने के लिए बहुत सारे पेड़ लगाने होंगे, डिफोरेस्टेशंस को कम किया जाना या रोकथाम लगाना होगा, और पॉल्यूशंस को भी कंट्रोल करना होगा। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ओके, EIA, इसका कभी कभी फुल नेम भी पूछ लेता है, EIA का फुल नेम क्या होता है, तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ये है क्या आखिर। ऑप्शन नंबर 1 इट इज़ स्टडी ऑफ feasibility of project. Okay, option number B is a study of biophysical characteristics of the environment that may result from the human actions. Option number C both A and B, and option number D none of the above। तो इसको राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ये एक स्टडी है, एक खास एक प्रोजेक्ट के ऊपर स्टडी किया जाता है, इन्वायरमेंट के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता है उसको लेकर के, और एक बायोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इन्वायरमेंट में हमारे जितने भी फिजिकल जो चीज़ें हैं उसके ऊपर भी, और जितने भी बायोलॉजिकल जो चीज़ें हैं यानी जानदार और गैर जानदार, इन सभी के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर एक पर्टिकुलर एक स्टडी होता है, और इन सबों का क्या इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन के एक्शन से।
तो ये इसको हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, इन चारों में से सबसे कौन एक इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है? ऑप्शन नंबर 1 यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऑप्शन नंबर बी यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स, ऑप्शन नंबर सी ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? एक सबसे अच्छा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है। तो आप लोग बताइएगा इंडिया का वो कौन सा स्टेट है जिसको ऑर्गेनिक स्टेट्स कहते हैं? ओके, नेम द स्टेट विच इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक स्टेट। ओके, तो ये कौन सा स्टेट है? इसका क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चंस नंबर 33, अ हर्बीवोर इज ऑल्सो नोन एज, एक हर्बीवोर को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 प्रोड्यूसर्स, ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, ऑप्शन नंबर सी सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर, ऑप्शन नंबर डी थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर। इसको राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। हर्बीवोरस को और भी फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, ओके, एक फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है, देख लेते हैं इनमें से कौन। ऑप्शन नंबर 1 CO2 दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी H2O यानी वाटर, ऑप्शन नंबर सी O2 यानी ऑक्सीजन एंड ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफिल। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? एक फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस है। ओके, एक प्रोडक्ट है। ओके, ऑक्सीजन यानी O2। क्वेश्चन नंबर 35, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ फूड वेब। ओके, फूड वेब में प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है या कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 ग्रीन प्लांट्स, ऑप्शन नंबर बी सन, ऑप्शन नंबर सी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स या ऑप्शन नंबर डी एनिमल्स। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? ये फूड वेब में ये है सन। ओके, और सन को सोर्सेस ऑफ ऑल एनर्जीज कहते हैं। ओके, ऑल एनर्जी का सोर्सेस भी कहते हैं, sources of all energy, the sun. Question number 36, a group of living organism of the same kind living in the same place, okay, at the same time refers to, यानी एक ग्रुप, एक ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप जो कि सेम काइंड का हो, एक ही जगह रहता हो और सेम काइंड का हो और एक ही जगह रहता है और सेम टाइम रेफर्स करता हो, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 कम्युनिटी, ऑप्शन नंबर बी स्पीसीज, ऑप्शन नंबर सी पॉपुलेशंस या ऑप्शन नंबर डी कंज्यूमर्स। तो इसको कहते हैं पॉपुलेशंस। ओके, अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम काइंड लिविंग इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम रेफर्स, तो इसको कहते हैं पॉपुलेशंस। क्वेश्चन नंबर 37, इफ इन ए पॉपुलेशंस yes, if in a population's natality is balanced by the mortality, okay, then there will be, okay, कोई एक populations में जो natality है बैलेंस करता है mortality से, तो इसको क्या कहा जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 डिक्रीज इन पॉपुलेशंस ग्रोथ, ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज इन पॉपुलेशंस ग्रोथ, ऑप्शन नंबर सी जीरो पॉपुलेशंस ग्रोथ या ऑप्शन नंबर डी ओवर पॉपुलेशंस। इसको राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जीरो पॉपुलेशंस ग्रोथ। ओके, जीरो पॉपुलेशंस ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 38, इन ए पिरामिड ऑफ द नंबर इन ग्रास लैंड इकोसिस्टम द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज दैट। ओके, एक पिरामिड का एक जो नंबर है उसमें ग्रास लैंड इकोसिस्टम है, तो उसमें सबसे बड़ा लार्ज पॉपुलेशन किसका होता है? ऑप्शन नंबर 1 हर्बीवोरस, ऑप्शन नंबर बी प्राइमरी कंज्यूमर्स, ऑप्शन नंबर सी सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड ऑप्शन नंबर डी प्रोड्यूसर्स। तो इसको राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 हर्बीवोरस। ओके, हर्बीवोरस। Yes, question number 39, which of these belongs to the category of the primary consumers? Okay, इन कैटेगरी में से कौन एक ऐसा है जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स माना जाता है एज ए ग्रेजिंग फूड चेन में? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 स्नेक एंड फ्रॉक्स, ऑप्शन नंबर बी इंसेक्ट्स एंड कैटल्स, ऑप्शन नंबर सी ईगल एंड स्नेक एंड ऑप्शन नंबर डी काउ एंड रैबिट। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर
डी काउ एंड रेबिट। काउ एंड रेबिट को प्राइमरी कंज्यूमर्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, the pyramid of energy is always upright for any ecosystems. These situations indicate that, okay, option number 1, herbivores have the better energy convergence efficiency than the carnivores. Option number B, producers have the lowest energy convergence efficiency. Option number C, carnivores have better energy convergence efficiency than herbivores. And option number D, energy energy convergence efficiency इज द सेम एट ऑल ट्रॉपिक लेवल। ओके, तो इसका राइट जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ओके, एनर्जी कन्वर्शन एफिशिएंसी इन द सेम एट ऑल ट्रॉपिक लेवल्स। ओके, जो एनर्जी कन्वर्ट होता है एट सभी में सेम एनर्जी कन्वर्ट होता है तमाम ट्रॉपिक लेवल्स में। ओके, कोई भी इकोलॉजिकल पिरामिड्स में। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। इनमें से कौन एक ऐसा इकोलॉजिकल पिरामिड है जो कि हमेशा अपराइट में ही इंडिकेट करता है, ऐसे इंडिकेट अपराइट में ही इंडिकेशन करता है। ऑप्शन नंबर 1, पिरामिड ऑफ नंबर्स। ऑप्शन नंबर बी, पिरामिड ऑफ बायोमास। ऑप्शन नंबर सी, पिरामिड ऑफ एनर्जी। एंड ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ओके, पिरामिड ऑफ एनर्जी। Question number 42, which one of the following is not the gaseous biochemical cycle? इन चारों में से कौन एक गैसियस बायोकेमिकल साइकिल नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, नाइट्रोजन साइकिल। ऑप्शन नंबर बी, कार्बन साइकिल। ऑप्शन नंबर सी, सल्फर साइकिल। या ऑप्शन नंबर डी, फॉस्फोरस साइकिल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल क्या है? गैसियस बायोकेमिकल साइकिल नहीं है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 43, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट एंड टुंड्रा रीजन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन नंबर 1, बायोम्स। ऑप्शन नंबर बी, बायोकेमिकल रीजियंस। ऑप्शन नंबर सी, इकोसिस्टम्स। एंड ऑप्शन नंबर डी, बायोस्फीयर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इकोसिस्टम्स। ये क्वेश्चंस को हमको जैसा डाउट लग रहा है, इसको हो सकता है बायोम्स होगा। ओके, तो प्लीज़ आप लोग इसको नोटिफाई कर लें, क्योंकि एक बड़े पैमाने पे कोई भी अर्थ का एक बड़ा पैमाना अगर डेजर्ट्स हो, ग्रासलैंड्स हो, या फॉरेस्ट हो, या टुंड्रा रीजन्स, इसको कहते हैं बायोम्स। ओके, तो प्लीज़ नोटिफाई दिस क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 44, द अपराइट पिरामिड ऑफ द नंबर इज एब्सेंट। जो अपराइट जो पिरामिड का जो नंबर है, इसमें कौन एक एब्सेंट रहता है? ऑप्शन नंबर 1, लेक। ऑप्शन नंबर बी, पॉन्ड। ऑप्शन नंबर सी, ग्रासलैंड्स। एंड ऑप्शन नंबर डी, फॉरेस्ट। जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 45, the final stable community in ecological successions. Okay, the final stable community in ecological succession is option number 1, climax. Option number B, pioneer. Option number C, Siri. And option number D, carnivores. इसका right option है option number A, climax. Question number 46, mass of living matter at the trophic level in an area and at any given times is called. Okay, option number 1, standing state. ऑप्शन नंबर बी, स्टैंडिंग क्रॉप्स। ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमस। या ऑप्शन नंबर डी, डेट्रिटस। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, स्टैंडिंग क्रॉप्स। ओके, स्टैंडिंग क्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर 47, हाइड्रा, यस, हाइड्रा सक्सेशन टेक्स प्लेस इन ऑप्शन नंबर 1, ड्राई एरियाज। ऑप्शन नंबर बी, बेयर एरियाज। ऑप्शन नंबर सी, वाटर एरियाज। एंड ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, वाटर एरियाज। हाइड्रा से रेफर करता है, हाइड्रा डेट मीन्स वाटर। क्वेश्चन नंबर 48, हर्बीवोर इज ऑल्सो नोन। हर्बीवोर को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1, प्रोड्यूसर्स। ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। ऑप्शन नंबर सी, सेकेंड ऑर्डर कंज्यूमर। एंड ऑप्शन नंबर डी, थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर। तो हर्बीवोरस को फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर भी कहा जाता है। ओके, फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। क्वेश्चन नंबर 49, a product of photosynthesis is option number 1, carbon dioxide. Option number B, water. Option number C, oxygens. And option number D, chlorophyll. इसका right option है option number C, oxygens. Questions number 50, primary source of energy is a food wave are. ये लग रहा है सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ऊपर में सब क्वेश्चंस को देखे थे। तो इसका प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन ए फूड चेन या फूड वेव, इट इज कॉल्ड द सन। क्वेश्चन नंबर 51,
ए ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम काइंड सेम प्लेस। अच्छा, ये सब क्वेश्चंस को हम लोग देख लिए थे। पॉपुलेशंस क्वेश्चंस ऑफ 52 देख ले रहे हैं। which of these organisms has a diet consisting only for the plant matter? ओके, सिर्फ डाइट कंसिस्टिंग रहता है और सिर्फ प्लांट मैटर में ही होगा। ऑप्शन नंबर 1 ऑमनिवोरस, ऑप्शन नंबर बी कार्निवोरस, ऑप्शन नंबर सी हर्बीवोरस, या ऑप्शन नंबर डी इंसेक्टिवोरस। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी हर्बीवोरस, ओनली कंसिस्ट इन द प्लांट मैटर्स। क्वेश्चन नंबर 53, द ट्रू end of the food chain. The true end of the food chain is option number 1 decomposers, option number B predator, option number C consumer, and option number D humans. इसका right option है option number A decomposers। अच्छा, यहाँ पे decomposers। ओके, the true end of any food chain is decomposers। क्वेश्चन नंबर 54, the second trophic level in a lake, कोई भी लेक एरिया में सेकेंड ट्रॉपिक लेवल क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 फाइटोप्लैंक्टन, ऑप्शन नंबर बी जू प्लांक्टन, ऑप्शन नंबर सी फिशेस, या ऑप्शन नंबर डी बेंथोस। तो कोई भी लेक्स एरिया में, झील के इलाका में जो सेकंड ट्रॉपिक लेवल होता है जू प्लांक्टन, पानी के ऊपर छोटी छोटी मतलब कि कीड़ा टाइप का कुछ तैरते रहते हैं, उसको बोलते हैं जू प्लांक्टन। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज ए पायोनियर स्पीसीज इन ए Exerus successions? Option number 1 lichens, option number B humans, option number C herbs, option number D animals। इसको राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लिंचेंस। लिंचेंस बोलते हैं काई को। ओके, काई क्या है? एक एक्सरस स्पीसीज सक्सेशंस है। क्वेश्चन नंबर 56, एनर्जी फॉलो इन एन इकोसिस्टम, ये तो मालूम है। ऑप्शन नंबर 1 बायो डायरेक्शनल, ऑप्शन नंबर बी यूनी डायरेक्शनल्स, ऑप्शन नंबर सी मल्टी डायरेक्शनल्स, या ऑप्शन नंबर डी ऑल राउंड्स। यहाँ पे ऑप्शन गलती है, मल्टी नहीं हुआ, यूनी डायरेक्शनल्स। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड इकोसिस्टम? इन चारों में से कौन एक मैन मेड इकोसिस्टम है? इसको हम लोग पहले डिस्कस किए थे, ये था एक्वेरियम। ओके, और इंडिया का जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक्वेरियम है वो है रांची, झारखंड की कैपिटल रांची में है। क्वेश्चन नंबर 58, पिरामिड ऑफ एनर्जी इन ए पॉन्ड इकोसिस्टम इज ऑलवेज। ओके, पॉन्ड इकोसिस्टम में जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है ये हमेशा रहता है। ऑप्शन नंबर 1 इन्वर्टेड, ऑप्शन नंबर बी अपराइट, ऑप्शन नंबर सी लीनियर, एंड ऑप्शन नंबर डी इरेगुलर। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अपराइट। क्वेश्चन नंबर 59, इफ इन ए पॉपुलेशन नीटली बैलेंस मोर्टेलिटी, ये तो हम लोग देखे थे अभी। क्वेश्चन नंबर 60, इन ए पिरामिड ऑफ नंबर ग्रासलैंड द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज दैट। ग्रासलैंड के पिरामिड इकोसिस्टम्स में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेशन होता है किसका? ऑप्शन नंबर 1 हर्बीवोरस, ऑप्शन नंबर बी प्राइमरी कंज्यूमर्स, ऑप्शन नंबर सी सेकेंडरी कंज्यूमर्स, या ऑप्शन नंबर डी प्रोड्यूसर्स। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 हर्बीवोरस। तो ये था एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस, कुछ इसमें क्वेश्चंस रिपीटेड था, तो प्लीज़ आप लोग इसको लास्ट टाइम सजेशन के तौर पे इसको अच्छी तरीके से रिविजन्स कर ले। किसी भी किस्म का डाउट या दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।